देखिए, हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन में आज एक नए टॉपिक के साथ हमने कवर कर लिया था, एक तो फॉर्मूलाज और एक चेन रूल, यानी कि दो चीजें कवर हो गई हैं। तीसरी चीज आती है हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए, जब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और किस तरीके से निकालते हैं, कि जब भी कभी हमारे पास दो वेरिएबल, चाहे वो एक्स वाई हो या कोई और वेरिएबल हो, एक साथ आते हैं और हमें एक के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना हो, तब वे सब फंक्शंस क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे? देखिए, मान लो हमारे पास क्वेश्चन हमने एक ये ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दिख रहा है किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि हमसे कोई कहता है कि फाइंड करना है हमें dy अपॉन dx, फाइंड करो dy अपॉन dx। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने फिर कहा कि चेन रूल हमें याद होना चाहिए अच्छे से। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सेम ध्यान से देखिए, चेन रूल, हम किसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं? एक्स के। लेकिन यहां एक्स नहीं है, वाई है, तो हम उसे वाई कह रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया? 2y। हमने x किसे एज्यूम करा? y को, तो y का दोबारा कर दो, तो dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का कितना हुआ? 0। अगर हम यहां लिख रहे हैं 2y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx, इसे y को इधर ले आए, इस तरीके से हम क्या करेंगे? आंसर निकालते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x का 2x, y स्क्वायर का 2y, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x अपॉन y। देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एक उसका क्वेश्चन पढ़ा होगा, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है दूसरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और उसने कहा फाइंड करो dy अपॉन dx। पढ़ा होगा कि एक सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, तो इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। इसमें क्या है कि हमारे पास, देखिए, ये क्वेश्चन जब हम कभी 10th में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे ये 10th में बोर्ड में आया था। तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेम वैसे ही करना है जैसे हम, मैंने कहा कि फिर चेन रूल ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का दोबारा करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस 2g, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही लिखा रहेगा, और x का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2f, y का कर रहे हैं तो क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, कांस्टेंट का 0। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि यहां हम तो कह रहे हैं कि 2g को 2g लिखे रहने दिया, यहां कहते हैं c को 0 लिख दिया, दोनों ही कांस्टेंट है, यहां 2g भी कांस्टेंट, 2f भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट। तो हमने c को 0 इसलिए लिखा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और यहां 2g और 2f इसलिए 0 नहीं हुए क्योंकि 2g के साथ एक वेरिएबल x है, 2f के साथ वेरिएबल y है, तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, y का dy अपॉन dx हुआ। तो इस तरीके से अगर हम dy अपॉन dx, हमेशा डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो dy अपॉन dx वाली टर्म्स हमने यहां ले ली, 2y dy अपॉन dx प्लस 2f dy अपॉन dx, ये उधर चला जाएगा, माइनस 2x और माइनस 2g। क्लियर है? अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, या चलिए 2 dy अपॉन dx कॉमन, अंदर क्या आया? y प्लस f, और यहां पे माइनस 2 कॉमन, x प्लस g। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx
माइनस एक्स प्लस जी अपॉन वाई प्लस एक्स। तो अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो इम्प्लिसिट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखिए। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, या चलो 100 लिख दिया। देन फाइंड करो dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। फिर से हमें चेन रूल क्या ध्यान रखना है। तो जैसे यहां पे हमारे पास आ रहा है x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला हुआ, तो अगर हम यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ये एक सेकंड प्लीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 100। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर का 2y। अब हम क्योंकि y का कर रहे हैं तो इसलिए दोबारा करेंगे। अब यहां ध्यान देने की बात है क्या कि ये दो फंक्शन एक साथ आ गए, तो एक को मानेंगे फर्स्ट और दूसरे को मानेंगे सेकंड, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अगर हम यहां सोल्व कर रहे हैं तो 2x प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब जो भी मतलब dy अपॉन dx लेफ्ट रहेगा, बाकी सब राइट जाएंगे। तो यहां हो जाएगा 2y प्लस 2x dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, ये उधर चला गया -2y और -2x। यहां से 2dy अपॉन dx कॉमन, अंदर क्या बचा y प्लस x इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन तो y प्लस, ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल, x प्लस y से x प्लस y कैंसिल, तो dy अपॉन dx किसके इक्वल हो गया -1। कोई दिक्कत है? देखिए दोबारा देखिए, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy अपॉन dx प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव और कांस्टेंट कितना आ गया 0। तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y। तो इस तरीके से हम इनका, इसके बाद dy अपॉन dx लेफ्ट में ले आए। अब यहां जो था 2 से 2 कैंसिल, x प्लस y से x प्लस y कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया निकल के -1। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई अपॉन एक्स, ध्यान से देखिए, इक्वल टू 6। देखा, तो यहां पे क्या है कि हमें, फिर मैंने कहा कि चेन रूल याद रखना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहां मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन से आसान कुछ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हारा चेन रूल बेस्ट है तो सब कुछ आसान है। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, 10x का sec स्क्वायर x, अब किसे x एज्यूम करा, इसे, तो d अपॉन dx y अपॉन x कांस्टेंट का 0। ठीक है, देखने में बड़ा टफ लग रहा है कि x स्क्वायर का 2x, 10x का sec स्क्वायर x, इसे दोबारा कर दिया तो ये होगा 2x प्लस, यहां पे लिखेंगे इसमें डिवाइड रूल, x स्क्वायर और कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन प्लस न्यूमरेटर और इसका 1। ठीक है, यहां पे क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल लगा दिया, ये उधर जाके कितना हो गया 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिए,
अगर मैं यहां एलसीएम ले लूं, क्या ले ले, एलसीएम, एक्स स्क्वायर की इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x की क्यूब। जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, प्लस माइनस बाई सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा। कितना आया 2x की क्यूब प्लस माइनस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से हमें इधर dy अपॉन dx वाली टर्म लेनी है खाली, इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, ये यहां प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों चीज इधर क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या कर देंगी, डिवाइड। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो गया बाई सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस 2x की क्यूब, और ये आ जाएगा x बाई अपॉन एक्स। तो इस तरीके से हम इस टाइप के डेरिवेटिव, मेरा कहने का मतलब यह है कैसा भी आ जाए, जैसे हमने एक्स स्क्वायर का 2x, tan x का sec स्क्वायर x, इसमें क्या करा, डिवाइड रूल लगा दिया, फिर यहां एलसीएम ले लिया, ये उधर जाके 0 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे कर ये आ गया, इसकी इससे कर ये आ गया, dy अपॉन dx लेफ्ट में रखा और इन दोनों को राइट भेज दिया। ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, फिर ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड आ गया। तो इस तरीके से हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, x sin y प्लस y cos x। क्वेश्चन है x sin y प्लस y cos x इक्वल टू 0। दिख रहा होगा, ये भी आया हुआ है। तो यहां पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा। ध्यान ये रखना है कि जब हम y का कर रहे हैं तो दोबारा करना है। तो x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का फंक्शन और इसका डेरिवेटिव इक्वल टू, ठीक है, करिए। x sin y का क्या हो गया, cos y, y का दोबारा करेंगे तो dy अपॉन प्लस sin y x का 1 प्लस y cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x और y का डेरिवेटिव, ठीक है। अब dy अपॉन dx वाली टर्म से इधर ले लो, इक्वल टू बाई साइन एक्स, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब यहां पे dy अपॉन dx कॉमन, x cos y प्लस cos x ठीक है, इक्वल टू बाई साइन एक्स माइनस साइन पाई। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये आ जाएगा बाई साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस पे वर्क कर सकते हैं। तो आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया,
कि एक तो सारे फॉर्मूलाज किस तरीके से यूज करते हैं, पहली वीडियो में हमने ये देखा, और उसके बाद उन पे क्वेश्चंस किए, फिर हमने चेन रूल भी वहां शुरू कर लिया था। दूसरी में पूरा हमने चेन रूल सीखा कि चेन रूल सबसे मेन पार्ट है। अगर आपको चेन रूल क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को जरूर देखें। और क्योंकि मेन हमारा कॉन्सेप्ट पूरे डिफरेंशिएशन में बार बार कह रहा हूं कि चेन रूल ही है। अगर हमें चेन रूल अच्छे से आता है तो सब कुछ सिंपल है, कुछ डिफरेंशिएशन में है ही नहीं। और अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है तो इंटीग्रेशंस बड़ा आसान है। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर डिफरेंशिएशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही।